कल्पना कीजिए कि आप किसी को एक औजार देते हैं, मतलब सिर्फ एक साधारण सा टूल है। आप खुद उसका कोई इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन 10 साल बाद वो व्यक्ति उसी औजार का इस्तेमाल करके किसी बहुत बड़े विनाश को अंजाम देता है। बिल्कुल किसी बड़े विनाश को अंजाम देता है। तो अब सवाल ये है कि क्या आप इसके लिए जिम्मेदार हैं? मतलब आधुनिक कानून तो शायद यही कहेगा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ, क्योंकि आपने सीधे तौर पर तो कुछ किया ही नहीं। सही बात है। लेकिन आज हम जिस 2000 साल पुराने जीवन दर्शन पर चर्चा करने वाले हैं, वो कहता है कि आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। और ये केवल एक थ्योरी या सिद्धांतिक विचार नहीं है, ये एक पूरे लाइफ मैनेजमेंट आर्किटेक्चर का हिस्सा है। हाँ, तो आज के इस डीप डाइव में हम कुछ बेहद दिलचस्प दस्तावेजों और एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रश्नोत्तरी यानी एक क्विज को डिकोड करने जा रहे हैं। और ये सब एक बहुत ही प्राचीन और महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र पर आधारित है। तो चलिए इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। और ये शुरुआत ही अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ना मैं एक बात एकदम स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। हमारे सामने जो भी स्रोत हैं आज, उनका उद्देश्य किसी धर्म विशेष का प्रचार करना बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ मनोविज्ञान और अनुशासन के एक ऐसे तार्किक ढांचे का विश्लेषण कर रहे हैं जिसे आचार्य उमा स्वामी जी ने सदियों पहले घड़ा था। मतलब ये कोई धार्मिक उपदेश नहीं है? एकदम नहीं। हाँ। हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक श्रावक मतलब श्रावक यानी एक आम गृहस्थ, हाँ। तो एक गृहस्थ के लिए बनाए गए ये नियम आज की इस अत्यधिक तनावपूर्ण और भागदौड़ भरी जिंदगी में एक मेंटल फिल्टर के रूप में कैसे काम कर सकते हैं। और यही बात ना मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। मतलब अक्सर जब हम प्राचीन ग्रंथों की बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो सन्यासियों के लिए है। हाँ, कि वो तो बस पहाड़ों पर रहने वाले योगियों के लिए है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा ढांचा है, ये उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो समाज के बीच रह रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो आज स्रोत हैं, वो दरअसल एक विशेष ऐतिहासिक आयोजन से आए हैं। आयोजन का नाम है आचार्य श्री उमा स्वामी द्विसहस्राब्दी महोत्सव एवं तत्वार्थ सूत्र वर्ष। मतलब सोचिए, एक ऐसे विचार का जश्न जो 2000 साल से टिका हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी विचार का 2 सहस्राब्दी तक, मतलब 2000 सालों तक प्रासंगिक बने रहना, ये उसकी वैज्ञानिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। सही कहा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ज्ञान को आज की भाषा में जनता तक पहुंचाने का काम इंदौर का एक ट्रस्ट कर रहा है, अमर ग्रंथालय श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम ट्रस्ट। हाँ, मैंने नोट्स में पढ़ा। इस आयोजन को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त है। बिल्कुल। और दस्तावेजों में एक बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, लोकोकारी संदेश। लोकोकारी संदेश मतलब जो लोगों का उपकार करे। हाँ, जो जनता का कल्याण करे, जन कल्याणकारी। और ये जो ट्रस्ट है इंदौर में, जिसके अध्यक्ष श्री अमित जी कासलीवाल हैं। जी, अमित जी कासलीवाल, और उनके साथ सुशील कुमार सिंह और शायद आदित्य कासलीवाल भी इस टीम में हैं। हाँ, आदित्य कासलीवाल और लोकेश कासलीवाल भी हैं। और इस पूरे आयोजन के जो अधिष्ठाता या कह लें डीन है, वो ब्रह्मचारी अनिल कुमार जैन है, राइट? एकदम सही। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर अरविंद कुमार जैन है। तो विद्वानों की ये जो पूरी टीम है ना, ये इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक रूप में डिकोड कर रही है। ये महज कोई इवेंट या उत्सव नहीं है, ये ज्ञान के संरक्षण का एक मॉडल है। और ये सब श्री संवत्सरण मंदिर कंचन बाग इंदौर से संचालित हो रहा है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ज्ञान का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरे लिए इस पूरे स्रोत का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो प्रश्नोत्तरी है जिसे अनिल कुमार जैन जी ने तैयार किया है। वो 10 सवालों वाली प्रश्नोत्तरी? हाँ वही, 50 अंकों की है वो। जब मैं उन 10 प्रश्नों को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि अरे ये सिर्फ कोई सामान्य टेस्ट या एग्जाम नहीं है, ये असल में जीवन को टुकड़ों में बांटकर समझने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। वो कैसे? मतलब उसमें बताया गया है कि एक आम गृहस्थ के लिए कुल 12 व्रत होते हैं। जी। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। अब सच कहूं तो ये वर्गीकरण मुझे थोड़ा सा तकनीकी लगता है। तकनीकी लग सकता है आपको, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा तार्किक है। मतलब आप इसे एक सिस्टम की तरह देखिए। प्राचीन विचारकों का ना ये मानना था कि आप किसी भी इंसान से रातों रात संत बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, वो तो प्रैक्टिकल भी नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने अनुशासन को लेयर्स में यानी परतों में बांटा। सबसे पहली परत है ये 5 अणुव्रत। अणुव्रत
अणु का मतलब तो छोटा होता है ना? ये छोटा या कह लें बुनियादी, जैसे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। एक आम इंसान के लिए बिल्कुल बुनियादी नियम है। अच्छा, अगर हम इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना एक घर बना रहा है, ठीक है। तो क्या हम इन 5 अणुव्रतों को उस घर की नींव मान सकते हैं? क्योंकि नींव के बिना तो कोई इमारत खड़ी हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। लेकिन अगर ये अणुव्रत नींव हैं, तो फिर ये जो बाकी के 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत हैं, ये क्या है? क्या ये उस घर की दीवारें और छत हैं? आप सही दिशा में सोच रहे हैं, लेकिन जो हमारा स्रोत है ना, वो इसके लिए एक बहुत ही सुंदर और विशिष्ट रूपक का प्रयोग करता है। उस क्विज में एक प्रश्न है कि 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत को मिलाकर क्या कहा जाता है? हाँ, मैंने पढ़ा था। इसका उत्तर है शील व्रत। बिल्कुल, कुल 7 शील व्रत हो गए। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रतों के इस भवन की पूर्णता के लिए इन 7 शील व्रतों को कलश माना गया। कलश। मतलब वो जो मंदिर या किसी भी भव्य इमारत के सबसे ऊपर हिस्से पर होता है। जी, क्राउनिंग ग्लोरी जिसे कहते हैं। लेकिन एक घर की मजबूती के लिए तो दीवारें और छत ज्यादा जरूरी होते हैं ना? फिर इसे सीधा कलश क्यों कहा गया है? ये थोड़ा अजीब नहीं है? इसे ऐसे समझिए, कलश सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं होता है। जो प्राचीन वास्तुकला थी, उसमें कलश वो अंतिम बिंदु होता था जो पूरी संरचना को सील कर देता था। अच्छा, मतलब वो इमारत को पैक कर देता था। हाँ, वो इमारत को बारिश, तूफान और बाहरी मौसम की मार से बचाता था। आप सोचिए, अगर कलश सही नहीं है तो पानी रिसकर नींव तक पहुंच सकता है और पूरी इमारत को खोखला कर सकता है। एकदम सही। तो ठीक इसी तरह जो आपके 5 अणुव्रत हैं, वो आपकी नींव है, लेकिन बाहरी दुनिया के जो प्रलोभन है, क्रोध है, लालच है, वो उस नींव को कमजोर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो 7 शील व्रत है, ये वो रक्षात्मक आवरण है, वो कलश है जो आपकी नींव को टूटने से बचाते हैं। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है। मतलब शील व्रत कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं है हमारे ऊपर, बल्कि वो हमारे बुनियादी उसूलों के सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड है। लेकिन जब मैं इन व्रतों के थोड़े व्यवहारिक पहलू को देखता हूँ ना, जी, तो कुछ चीजें मुझे बहुत उलझा देती हैं। कैसी चीजें? जैसे कि इंसान पर भौगोलिक सीमाएं लगाना। स्रोत में 2 शब्दों का जिक्र है, दिग्व्रत और देशव्रत। ये क्या है? देखिए, ये दोनों व्रत दरअसल इंसान की जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं और जो हम भौतिक दौड़ भाग करते रहते हैं जिंदगी भर, उस पर लगाम लगाने की टूल है। ओके। दिग्व्रत का अर्थ है अपनी भौगोलिक सीमाओं को जीवन पर्यंत के लिए, यानी हमेशा के लिए तय कर लेना। मतलब मैं तय कर लूं कि मैं फलां दिशा में इस शहर या देश से आगे कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। और देशव्रत में यही सीमा एक सीमित समय के लिए होती है, जैसे आपने एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने के लिए कोई सीमा तय कर ली। पर यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ी समस्या नजर आती है। क्या? मैं मानता हूं कि महत्वाकांक्षाओं को कंट्रोल करना अच्छी बात है, लेकिन क्या ये खुद को एक पिंजरे में कैद करने जैसा नहीं है? आप पिंजरा क्यों कह रहे हैं ऐसे? क्योंकि मान लीजिए किसी ने दिग्व्रत ले लिया कि वो इस तय भौगोलिक सीमा के बाहर कभी नहीं जाएगा, लेकिन अगले ही पल कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाती है। अच्छा। या मान लीजिए उस सीमा के बाहर कोई ऐसा धार्मिक या आत्मिक आयोजन हो रहा है जो उस व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है, तो क्या वो इंसान उस नियम के कारण वहीं फंसा रहेगा? अगर वो जाता है तो क्या ये एक फॉल्ट या दोष माना जाएगा? ये एक बहुत ही वैलिड और व्यवहारिक संशय है आपका। और दिलचस्प बात बताऊं? हाँ, बताइए। इस प्रश्नोत्तरी को तैयार करने वालों ने ना इसी उलझन को भांपते हुए इस सवाल को स्पष्ट रूप से शामिल किया है। क्विज में एक प्रश्न है, क्या मर्यादा के बाहर धर्म कार्य के लिए जाना दोष है? और इसका जवाब क्या है? स्रोत इसका उत्तर बहुत ही स्पष्ट रूप से नहीं में देता है। ओहो, मतलब यहाँ नियमों में ढील दी गई है। ढील नहीं कहेंगे इसे, बल्कि इसे व्यवहारिकता कहना ज्यादा सही होगा। जो हमारे प्राचीन विचारक थे, वो अंधभक्ति या कठोरता के पक्ष में नहीं थे। उनका मकसद हमें परेशान करना नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनका उद्देश्य आपको एक जगह जंजीरों से बांधना नहीं था, बल्कि बेवजह की भागदौड़ को रोकना था। वो समझते थे कि इंसान का मन चंचल है। हाँ, वो हमेशा और ज्यादा की तलाश में भटकता रहता है। सही कहा। और इसी भटकाव को रोकने के लिए सीमाएं जरूरी हैं। लेकिन अगर उद्देश्य उच्च है, अगर किसी कार्य से आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है, धर्म का कार्य है, तो उसके लिए अपनी तय सीमा को लांघना दोष नहीं माना जाता। ये तो बहुत लिबरल सोच है। हाँ,
ये नियम हमें बताता है कि अनुशासन आपकी प्रगति के लिए बनाया गया है, आपके रास्ते का रोड़ा बनने के लिए नहीं। ये बात मुझे बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर रही है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, बेवजह की भागदौड़ को रोकना। जी। अब ये बेवजह शब्द ना हमें इस पूरी चर्चा के सबसे खतरनाक और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रासंगिक विचार की तरफ ले जाता है। आप अनर्थदंड की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, अनर्थदंड। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये भारी भरकम शब्द देखा तो मुझे लगा कि ये किसी बहुत कठोर सजा का नाम है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो दंड का अर्थ सजा ही होता है, लेकिन जैन दर्शन में इसका अर्थ नुकसान या पाप से है। मतलब बिना वजह का पाप? हाँ, स्रोत के अनुसार अनर्थ दंड का सटीक अर्थ है बिना प्रयोजन पाप संचय करना, यानी accumulating sin without any purpose। बिना प्रयोजन पाप संचय करना मतलब आप कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं जिसका आपको कोई फायदा भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। इसे थोड़ा आधुनिक चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं इंटरनेट पर बैठा हूं, ठीक है। मुझे किसी व्यक्ति की कोई पोस्ट पसंद नहीं आती। जी। मैं वहां जाके एक बहुत ही जहरीला कमेंट कर देता हूं, ट्रोल कर देता हूं उसे। जो आजकल बहुत आम बात है। हाँ, अब उस व्यक्ति का दिन खराब हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में मुझे न तो कोई आर्थिक फायदा हुआ, न ही मेरा कोई करियर बना इससे। आपको बस पल भर का एक झूठा ईगो सेटिस्फैक्शन मिला। मैंने बस अपनी बोरियत मिटाने के लिए या कुंठा निकालने के लिए एक नकारात्मक ऊर्जा छोड़ दी। तो क्या इसे हम अनर्थ दंड कह सकते हैं? ये अनर्थ दंड का एकदम परफेक्ट और सटीक उदाहरण है। बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी मजबूरी और बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के दूसरों को मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना। इंसान अक्सर अपने खालीपन को भरने के लिए तो ऐसे काम करता है। सही कहा आपने। और स्रोत में इस अनर्थ दंड के मुख्य रूप से 5 भेद यानी 5 प्रकार बताए गए हैं। और इन्हीं 5 प्रकारों में से एक है हिंसादान। जी। जिस पर क्विज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी पूछा गया है। सवाल यह है कि हिंसादान के अंतर्गत किन वस्तुओं का व्यवहार या लेन देन सख्त मना है? और उसका जवाब है अस्त्र शस्त्र व हिंसा उपकरण। हाँ, अब यहां मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। क्यों, क्या हुआ? अस्त्र शस्त्र तो समझ में आते हैं जी। लेकिन मैंने तो किसी पर गोली नहीं चलाई ना, मैंने तो बस हथियार किसी और को दे दिया। ठीक है। तो फिर मैं अनर्थदंड का भागी कैसे हो गया? गलती तो चलाने वाले की है ना। यहीं पढ़ना, ये प्राचीन दर्शन हमारे आधुनिक कानून से एक कदम आगे निकल जाता है। वो कैसे? आधुनिक कानून शायद केवल ट्रिगर दबाने वाले को ही दोषी माने, लेकिन ये जो व्यवस्था है ये कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करती है। ओके। हिंसा दान का अर्थ ही है हिंसा के उपकरणों का दान करना या उन्हें दूसरों को उपलब्ध कराना। जब आप किसी को ऐसा उपकरण देते हैं जिससे विनाश हो सकता है, तो असल में मैं उस विनाश के बीज बो रहा हूं। बिल्कुल, आप उस संभावित हिंसा के बराबर के जिम्मेदार बन जाते हैं। इसे अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो हिंसा के उपकरण सिर्फ बंदूक या तलवार तो नहीं है। तो और क्या हो सकते हैं? मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर एक ऐसा एल्गोरिथम बनाता है जिसका काम ही लोगों को गुस्सा दिलाना है, क्योंकि उसे पता है कि गुस्से में लोग ज्यादा देर तक स्क्रीन देखते हैं। एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। हाँ, अब वो डेवलपर खुद तो किसी से सड़क पर लड़ नहीं रहा है, लेकिन उसने समाज में नफरत फैलाने का एक उपकरण दे दिया सबको। ये बहुत ही डरावना सच है। या फिर कोई आम इंसान बिना सोचे समझे कोई फेक न्यूज या अफवाह भरा मैसेज फॉरवर्ड कर देता है व्हाट्सएप पर, जिससे समाज में दंगा भड़क सकता है। क्या ये भी हिंसादान है? बिना किसी संदेह के ये ही आधुनिक युग का हिंसादान है। जब आप कोई अफवाह फॉरवर्ड करते हैं ना, तो आप अनजाने में ही सही लेकिन किसी के हाथ में एक वैचारिक हथियार थमा रहे हैं। और उससे मुझे कोई सीधा फायदा तो हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपने बिना प्रयोजन एक पाप का संचय कर लिया, अनर्थ दंड कर लिया। ये जो ढांचा है ना, ये हमें सिखाता है कि हमारी जिम्मेदारी केवल हमारे डायरेक्ट या प्रत्यक्ष कार्यों तक सीमित नहीं है। हमारे इनडायरेक्ट एक्शन भी काउंट होते हैं। बिल्कुल, हम समाज में जो भी योगदान दे रहे हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, उसके लिए हमें जागरूक होना ही पड़ेगा। ये सचमुच एक बहुत बड़ा आंखें खोलने वाला विचार है। हम हमेशा सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं क्योंकि हमने सीधे किसी का मर्डर नहीं किया या नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन हमारे अप्रत्यक्ष काम बहुत बड़ा अनर्थ दंड पैदा कर रहे हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। सही बात है। अब इस चर्चा को ना मैं उस दिशा में ले चलना चाहता हूं जहां मैं सच में बहुत ज्यादा उलझ गया हूं। अच्छा, ऐसा क्या है? जो क्विज का आखिरी हिस्सा है ना, उसमें गणित का एक बड़ा ही अजीब सा फॉर्मूला है। सवाल पूछा गया है कि अणुव्रतों में शील व्रतों के मिलने से कैसी वृद्धि होती है। हाँ,
बराबर 81। जी। अब देखिए, मैं गणित का कोई बहुत बड़ा विद्वान तो हूं नहीं, लेकिन 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत मिलकर 81 कैसे हो सकते हैं? ये 9 कहाँ से आया और ये 81 क्या है? मैं समझ सकती हूँ ये कंफ्यूजन। दरअसल ये इस पूरे ढांचे का सबसे दार्शनिक और गहरा हिस्सा है। देखिए, प्राचीन ग्रंथों में अक्सर संख्याओं का प्रयोग ना चेतना के विस्तार को समझाने के लिए किया जाता था। चेतना का विस्तार मतलब? मतलब जब हम कहते हैं कि इंसान का विकास हो रहा है, तो हम आमतौर पर उसे एक लीनियर या संख्यात्मक तरीके से देखते हैं, क्वांटिटेटिव तरीके से। हाँ, जैसे 1 के बाद 2 आता है। बिल्कुल। जैसे मैंने आज एक अच्छी आदत अपनाई, कल दूसरी अपनाऊंगा, तो मेरे पास 2 अच्छी आदतें हो गईं। 1 + 1 = 2। हाँ, हम ऐसे ही सोचते हैं। इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, लेकिन मानव चरित्र ऐसे काम नहीं करता। स्रोत यहाँ गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव वृद्धि की बात कर रहा है। यद्यपि इन दस्तावेजों में संख्या 9 के स्रोत की बहुत विस्तृत दार्शनिक व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन ये 9 × 9 = 81 का मतलब क्या है फिर? ये फॉर्मूला एक मल्टीप्लायर इफेक्ट या कंपाउंडिंग को दर्शाता है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट यहाँ चरित्र पर कैसे लागू हो रहा है? इसे ऐसे समझिए, जब एक अणुव्रत, मान लीजिए सत्य बोलना, किसी शील व्रत के साथ मिलता है। शील व्रत जैसे कि दिग्व्रत, यानी एक निश्चित भौगोलिक सीमा में रहना। हाँ, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो वो केवल 1 + 1 = 2 नहीं होता। अच्छा। वो व्यक्ति उस पूरी भौगोलिक सीमा के भीतर एक ऐसा ऑरा, एक ऐसा प्रभाव पैदा करता है कि हर दिशा में, हर व्यक्ति के साथ उसका सत्य कई गुना मजबूत हो जाता है। अरे वाह! जब आपके बुनियादी सिद्धांत आपके सुरक्षात्मक नियमों के साथ इंटरैक्ट करते हैं ना, तो चरित्र के अनगिनत नए आयाम खुलते हैं। ये एक मैट्रिक्स की तरह है। ओहो, मतलब ये कोई सामान्य जोड़ घटाव नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे एक रंग में दूसरा रंग मिलाने से सिर्फ 2 रंग नहीं दिखते, बल्कि एक बिल्कुल नया और गहरा रंग बन जाता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। जब अनुशासन के ये नियम आपस में मिलते हैं, तो आपके जीवन की गुणवत्ता, आपकी मानसिक शांति और आपके ऊर्जा स्तर में जो छलांग आती है, वो अभूतपूर्व होती है। वो छलांग 81 के स्तर की होती है। बिल्कुल, यानी वो एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ती है, घातांकीय रूप से। आपका विकास सिर्फ कदम दर कदम नहीं होता, बल्कि आप चेतना के एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। ये वास्तव में एक मतलब माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है। हमने शुरुआत एक सामान्य से विचार से की थी कि इंसान को अनुशासन की जरूरत क्यों है, और हम सीधे कंपाउंडिंग चरित्र विकास तक पहुंच गए। यही तो इस ग्रंथ की खूबसूरती है। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक जगह समेटने की कोशिश करें जी, तो ये स्पष्ट है कि 2000 साल पहले डिजाइन किया गया ये तत्वार्थ सूत्र का ढांचा आज भी उतना ही अचूक है। ये 12 व्रतों का एक आर्किटेक्चर है। इसमें 5 अणुव्रतों की मजबूत नींव है, जिसे 7 शील व्रतों का कलश सुरक्षित रखता है। एकदम सही। और ये हमें दिग्व्रत और देशव्रत के माध्यम से सिखाता है कि कैसे अपनी सीमाओं को पहचानकर हम अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं और बेवजह की भागदौड़ से बच सकते हैं। हाँ, ये हमें अनर्थ दंड और हिंसा दान की अवधारणा के जरिए चेतावनी देता है कि बिला वजह किसी भी नकारात्मकता या विनाश का हिस्सा मत बनिए, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। बिल्कुल। और अंततः जब हम इस ढांचे को अपनाते हैं, तो हमारे भीतर जो गुणात्मक परिवर्तन आता है, वो हमारे जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर देता है। और वो परिवर्तन 9 × 9 यानी 81 की रफ्तार से होता है। सही कहा आपने। आज की इस गहन चर्चा को समेटते हुए यहाँ एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से मंथन करने की जरूरत है। वो क्या? देखिए, आज के डिजिटल युग में जहाँ तकनीक और इंटरनेट ने हमारी सभी भौगोलिक सीमाओं को मिटा दिया है, हाँ, दूरियां तो अब रही ही नहीं। हम एक सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं या फिर उससे उलझ सकते हैं, जो कि हम अक्सर करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या हमें अपनी मानसिक शांति के लिए खुद के कुछ डिजिटल देशव्रत या डिजिटल दिग्व्रत तय नहीं करने चाहिए? ये बहुत ही कमाल का विचार है। डिजिटल बाउंड्रीज। हाँ, क्या हम ये संकल्प नहीं ले सकते कि दिन के कुछ निश्चित घंटों के बाद हम सूचनाओं की इस अनंत सीमा को नहीं लांघेंगे? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर हम बस इतना तय कर लें कि हम इंटरनेट पर व्यर्थ की बहसों में पढ़कर अपनी ऊर्जा का अनर्थदान नहीं करेंगे, और बिना जांचे परखे किसी भी सूचना को आगे बढ़ाकर हिंसा दान का हिस्सा नहीं बनेंगे। सोचिए हमारे जीवन में कितनी बड़ी गुणात्मक वृद्धि हो सकती है। हमारी पूरी मेंटल हेल्थ सुधर सकती है इससे। बिल्कुल सही।
ये कोई नियम नहीं है जो किसी ने हम पर थोपा है। ये एक ऐसा मनोविज्ञान है जो हमें हमारे ही बनाए पिंजरों से आजाद करने का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल सही। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार।